एक दिन दीवार में टंगे नजर आओगे, एक माला पहने हुए दक्षिण तरफ। हाँ या ना? यही सच्चाई है हम सबकी। आज हम जो बोल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बतला रहे हैं, बड़ा अहंकार कर रहे हैं, एटीट्यूड से चल रहे हैं। हाँ बेटा, एक दिन दक्षिण दिशा की दीवार पकड़ लेना, तस्वीर और माला भी मिलेगा कि नहीं इसकी भी गारंटी नहीं। इसलिए आप ये समझो कि हम सब यात्री हैं, भगवान की प्राप्ति कर लें, भगवान की भक्ति कर लें, ज्यादा मोह में ना उलझें। सच्चाई यही है, कोई किसी का नहीं है, सब अपने कर्म दंड भोगने आए हैं। आप जब यात्रा करते हैं, यहां से आप मथुरा जाएंगे रेल में, तो आपकी बाजू वाली सीट में कोई मिल ही जाएगा। ऐसे पत्नी मिल गई, बच्चे मिल गए, आप बातचीत करो, बोलो, बताओ, ठीक है, पर आसक्त ना हो जाओ। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। अरे पागल, पहले कैसे थे? जब पत्नी नहीं मिली थी तब भी तो जिंदा थे। अच्छा, जब आपका जन्म हुआ था तब पत्नी थी, तब बेटा था, तब भी तो आप जिंदा थे। और बाद में पत्नी मिली और बेटा मिला और आप ऐसे आसक्त हो गए, कह रहे हैं बेटों के बिना कैसे रहेंगे, पत्नी के बिना कैसे रहेंगे, पति के बिना कैसे रहेंगे। अरे वैसे ही रहो ना जैसे इनके पहले थे। इनके पहले भी तो जिंदा थे, कौन से मर गए थे? ये मोह, यही मोह नरक ले जाता है। आप लोग कहते हैं हमारा क्या होगा, अब तो वो है नहीं। अरे भाई, पहले कैसे थे? तुम छोटे थे, 10 साल के थे, 20 साल के थे शादी के पहले, तब मौत से थे कि नहीं? वह मस्ती कहां गई आपकी? क्यों आप भटक रहे हैं संसार में? क्यों नहीं अपना कल्याण चाहते? दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, एक गुरु बनाया कबूतर को। एक कबूतर और एक कबूतरी एक पेड़ पर रहा करते थे। एक कबूतरी नीचे बैठी तो बहेलिये ने जाल फेंका और कबूतरी को पकड़ लिया। अब कबूतर लगा रोने, कबूतरी तो मर गई, अब तो हम क्या करेंगे जी के। तो कबूतर भी कूद गया और वो भी जाल में फंस गया। एक महात्मा जी हंसे, अरे राम राम, कबूतरी मर गई ये तो दिखा, पर खुद मर गया ये नहीं दिखा। तुम रो क्यों रहे हो? कोई जाएगा कहां? अच्छा ये बताओ, मैं आया हूं वृंदावन से तो जाऊंगा कहां? मरता कौन है भाई? अरे जो जहां से आया है, आप लोग कथा सुनने अभी आए हैं, कोई लुधियाना से आया, कोई भटिंडा से आया, कोई बरनाला से आया, कोई कहीं से आया। आप ये बताओ, आप सभी लोग कथा सुन के जाओगे कहां? कहां जाओगे? वहीं तो जाओगे ना जहां से आए हो, कि किसी और के घर में घुस जाओगे? नहीं, आप वहीं जाओगे जहां से आए हो। तो आपका बेटा गया कहां? कहते हो मर गया ना, बेटा मरा नहीं है, बेटी मरी नहीं है, पति मरा नहीं है, पत्नी मरी नहीं है, ये कोई मरता नहीं है। फिर कहां गया? बोले जहां से आया था वहीं चला गया। और आज वो गया है, कल आप भी तैयारी में रहना, कल हमारा भी तो नंबर आएगा। इसलिए किसी के मरने में शोक करने से अच्छा है अपना मरण सुधारो। वो तो गया, आप अपना देखो और ये मोह में ना उलझो। यही मोह नरक का जाल है, यही बांधकर नरक के द्वार में फेंकता है। इसलिए इस मोह से बचो। उस बच्चे ने ज्ञान दिया, पिताजी मेरे पिछले जन्म का कोई ऋण था, इस जन्म में चुकाने आया हूं, चुक गया गया। वो बच्चा चला गया। अब तो आंख खुल गई और वही चित्रकेतु इस जन्म में वृत्तासुर बना और इंद्र के हाथों मारा गया। एक बार भगवान प्रहलाद जी के लिए खंबा चीर के प्रकट हो गए। प्रहलाद जैसे भक्त के लिए आ गए। एक हिरण्यकश्यपु नाम का दुष्ट था, अपने बच्चे को बहुत सताता था। क्यों सताता था? केवल इसलिए कि वो भगवान का नाम जपता था, नारायण नारायण जपता रहता था। तो प्रहलाद जी के पिता ने कहा कि इसे फेंक दो पहाड़ से। पहाड़ से ले जाकर फेंका तो स्वयं भगवान का नाम प्रहलाद जी विश्वास से जपते रहे। अच्छा, प्रहलाद जी से एक चीज सीखनी चाहिए कि कितनी भी जीवन में विडंबना आवे, विषम परिस्थिति आवे, पर अपने भगवान पर विश्वास बनाए रखिएगा। यदि विश्वास डगमगाया तो नुकसान होगा, और यदि विश्वास नहीं चूका, विश्वास नहीं डिगा, तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा।
प्रहलाद जी को पहाड़ से फेंका हिरण्यकश्यपु ने, पर विश्वास था कि भगवान बचाने वाले हैं और पिताजी मारने वाले हैं। देखता हूं कि आज जीत भगवान की होती है कि पिताजी की होती है। तो जीत भगवान की हुई। भगवान ने प्रकट होकर प्रहलाद को गोद में धारण कर लिया और नीचे उतार दिया। प्रहलाद को बचा हुआ देखकर हिरण्यकश्यपु दंग रह गया। इसे मैंने पहाड़ से फेंकाया। फिर तब होलिका नाम की बहन थी हिरण्यकश्यपु की सगी, उसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तुम्हें आग जलाएगी नहीं, तो वो होलिका गोद में लेकर बैठ गई। अच्छा, वरदान इसलिए मिला था कि कोई जल रहा हो तो तुम उसे पकड़कर निकाल लो, मदद करने के लिए दिया था वरदान, पर वो तो दुरुपयोग करने लग गई। अब ले लेके बैठने लग गई गोद में। अब भगवान ने कहा वरदान का दुरुपयोग करोगी तो वही वरदान तुम्हें जलाकर भस्म करेगा, और वही वरदान होलिका जलकर राख हो गई। प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। देखिए भक्ति की शक्ति। जब आपका विश्वास अपने इष्ट में इतना प्रबल होता है तो आग भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती, आग भी शीतल हो जाती है उन भक्तों के लिए जो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेते हैं। प्रभु मैं आपका और आप मेरे, मैं तीसरे को जानता ही नहीं। तब हिरण्यकश्यपु ने पढ़ने के लिए भेज दिया, जाओ संडा मर्क के यहाँ पढ़ने भेजा। और जब प्रहलाद जी पढ़कर आए तो हिरण्यकश्यपु ने पूछा तुमने कौन सी विद्या पढ़ी? तब प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति सुना दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। पहली भक्ति है श्रवणम। भक्ति कितने प्रकार की होती हैं भैया जी? भक्ति कितने प्रकार की होती हैं? बताओ भक्ति कितने प्रकार की होती हैं? आप बताइए कितने प्रकार की होती हैं? अरे हमें तो लगा आपको पता होगा। भैया आप बताओ। हाँ हमारी माताएं सब जानती हैं। भक्ति होती है 9 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली भक्ति है श्रवणम, कथा सुनना। आप क्या कर रहे हैं? पहली भक्ति कर रहे हैं। दूसरी भक्ति है कीर्तनम, कीर्तन किया करो अपने घर में आधा घंटा रोज। सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम श्रीमन नारायण, हरे कृष्ण। कोई एक कीर्तन पकड़ लो और रोज कीर्तन करना चाहिए। एक मैया बोली गुरुजी हमें कोई ऐसा मंत्र बताओ कि हमारा दुख दूर हो जाए। तो हमने कहा जाओ राधे श्याम। बोला नहीं महाराज जी कुछ और बताओ। हमने कहा कुएं में कूद जाओ, सबसे बढ़िया सारे दुखों से मुक्ति। अरे महाराज जी कुआं में कूदा रहे हो? हमने कहा जब हमने कहा राधे श्याम जपा करो तो तुम तो विश्वास नहीं किया तुमने। और मंत्र बताओ। अरे राधे श्याम से भी बड़ा कोई मंत्र है? सीताराम से भी बड़ा कोई मंत्र है? श्रीमन नारायण से भी बड़ा कोई मंत्र है? अरे विश्वास करोगे तब तो ये मंत्र कारगर सिद्ध होगा। राम नाम में क्या करना पड़ेगा? बोलो राम नाम में क्या करना पड़ेगा? विश्वास। यदि विश्वास है तो ये नाम सफल होगा, यदि विश्वास नहीं है तो इस नाम का कोई मूल्य नहीं। चलो मैं आपको विश्वास पर एक बात सुनाता हूं। एक गुरुजी से चेले ने कहा कि गुरुजी ये राम नाम जपने से क्या होगा, इसका क्या मूल्य है? राम नाम का क्या मूल्य है? कृष्ण नाम का क्या मूल्य है? तब गुरुजी ने कहा जा। गुरुजी ने एक पत्थर दिया चेले को, कहा जा इसकी बाजार में कीमत पूछ के आ, बेचना मत, बस पूछना कि इसकी मार्केट में कीमत क्या है। हाँ अब ध्यान से सुनिएगा, बैठ जाइए शांति से। अभी थोड़ी ही देर में हम जन्मोत्सव का दर्शन करेंगे। आपको जल्दी तो नहीं है? हाँ अच्छा ठीक है, फिर ठीक है। आपको जल्दी नहीं है तो फिर हमें भी जल्दी नहीं है। अच्छा सुनिए, एक गुरुजी ने चेले को एक पत्थर दिया और कहा जाओ इस पत्थर की कीमत पूछ के आओ, मार्केट में क्या होगी। तो चेला गया और सब्जी वाली की दुकान में पूछा, भैया सब्जी वाले ये इसकी क्या कीमत दोगे, इसका मूल्य क्या दोगे हमें? सब्जी वाले ने कहा पागल, पत्थर उठा के ले आया, पत्थर का भी कोई मूल्य होता है? चल हम तुझे आधा किलो टमाटर दे देंगे।
हमारे तौलने के काम आएगा पत्थर, यदि तुझे चाहिए जो। सब्जी वाले ने उसकी कीमत लगाई आधा किलो टमाटर, ठीक है। अब वो वहां से उठा तो वो पत्थर लेके गया एक स्टील वाले की दुकान में। भाई इसकी क्या कीमत दोगे? स्टील वाला बोला भाई ये तो पत्थर है, इसकी क्या कीमत है, पर तुम्हें जरूरत है तो मैं आधा किलो स्टील दे दूंगा, ले जाओ। अरे आधा किलो स्टील नहीं, हमें बेचना नहीं है। वहां एक वैश्या थी, उस वैश्या के पास गया चेला, देखो देवी इसकी कीमत क्या होगी? वैश्या ने कहा इसकी कीमत हम क्या जाने, इसकी कीमत तो कोई जौहरी बताएगा, हम तो इसकी कीमत जानती ही नहीं, हमारा ये काम ही नहीं है, हमारा तो काम ही अलग है। वो वहां से गया, सारी बाजार में सबसे पूछा, आखिरी में एक बढ़िया जौहरी के पास गया और कहा भैया ये बताओ इसकी कीमत क्या होगी। जौहरी ने बहुत चश्मा लगा लगा के देखा, यहां वहां घुमा फिरा के देखा, उसने कहा भैया इसकी कोई कीमत ही नहीं, इस पूरी दुनिया में इसकी कीमत आंकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, ये अनमोल रत्न है। तुम्हारे पास कहां से आया? बोले हमारे गुरुजी ने दिया। जरूर किसी राजा ने गुरु जी को सम्मान में दिया होगा। ये वेश कीमती वो मणि है, वो रत्न है जिसकी किसी के पास कोई कीमत ही नहीं, ये अनमोल है। वो चेला दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास गया, गुरुजी ये तो अनमोल है। तब गुरुजी ने कहा बेटा ये वस्तु अनमोल है, क्या बाजार में सब लोगों ने अनमोल कहा? बोले ना, सब्जी वाले ने तो कहा आधा किलो टमाटर, स्टील वाले ने तो कहा आधा किलो स्टील, वैश्या ने कहा ये तो हम फ्री में नहीं लेंगे। और बाजार में हजारों दुकान में घूमा, हजार दुकानों में जाने के बाद भी इसकी कीमत सही आंकी नहीं गई। इसकी सही कीमत वही आंक सका जो इसको जानता था। उसी प्रकार मेरी माँ, राम नाम ही वो हीरा है। जो कोई जौहरी हो तो उस राम नाम की कीमत को जाने। वो राम नाम अनमोल है, वो वही नाम है जो एक नाम से भवसागर पार तरा जा सकता है। पर जब कोई जौहरी हो उस राम नाम का तब तो कीमत आंके, तब कोई जौहरी ही नहीं है तो किसके सामने हम राम नाम कहें? राम नाम को भी समझने के लिए तो जौहरी चाहिए। राम क्या है, गुरु गोविंद साहब कौन है, ये कौन जानेगा? सब जानेंगे क्या गुरु गोविंद साहब कौन है? रामदास जी कौन है, सब जानेंगे क्या? तुलसीदास जी कौन है, सब जानेंगे क्या? कबीरदास जी कौन है, सब जानेंगे क्या? मीराबाई कौन है, सब जानेंगे क्या? ये तो वही लोग जानेंगे ना जो भक्ति जानते हैं। हाँ, अच्छी शराब कौन सी होती है ये मैं क्या जानूं, ये तो कोई शराबी ही जानेगा। बढ़िया वाली शराब कौन सी होती है, बढ़िया वाला गांजा कौन सा होता है ये मैं क्या जानूं, कोई गंजेड़ी जानेगा। बढ़िया वाली चरस क्या होती है ये मैं क्या जानूं, कोई चरसी जानेगा। भाई जिसका जो फील्ड है वो उस चीज को बारीकी से जानता है, उसकी क्वालिटी को जानता है, उसके हानि और लाभ को जानता है। उसी प्रकार किसी भक्त से जाकर कहो कि राम नाम की कीमत क्या है, वो कह देगा अनमोल है ये। और जो नहीं जानते वो तो मोल लगाते फिरते हैं कि ये इतना और ये इतना है, इतना नाम जपो, इतना नाम जप लो, इतना हो जाएगा। अरे एक नाम जपने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, पर वो नाम विश्वास के साथ जपा जाए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। राम नाम कृष्ण नाम अनमोल ये हीरा है। राम नाम मणि दीप धरूं, इन्हें मणि कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। जी है देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। क्या कहें, अब तो श्री राम नाम की कीमत कहते कहते अब प्रहलाद जी कहते हैं दूसरी भक्ति कीर्तन है, इसलिए कीर्तन किया करो। स्मरणम तीसरी भक्ति, पाद सेवनम पांव दबाना चौथी भक्ति है। आप जरूर पांव दबाया करो अपने पति के, अपने माता और पिता के। आप लोग अपने माता पिता के पांव दबाते हैं कि नहीं? हाँ या ना? नहीं दबाते। माँ है कि नहीं है? जिंदा है तो फिर माँ के पांव दबाओ। कब दबाओगे?
अरे माँ के पांव दबाओ, माँ के पांव में भगवान बैठे हैं, भगवान मंदिरों में नहीं है, भगवान तो माँ के चरणों में होते हैं। ये भगवान ही तो थे जो माँ की आज्ञा मानकर 14 साल वनवास गए। जब माँ की आज्ञा को भगवान ने नहीं टाली तो हम कौन होते हैं उस परमात्मा की माँ की आज्ञा को टालने वाले। भगवान को भी यदि धरती पे आना पड़ा तो माँ की आज्ञा का पालन करना पड़ा। आज्ञा का पालन नहीं करते तो वो भगवान ना कहलाते। हाँ या ना? हाँ, राम की 3 माएँ थी, तीनों के पांव दबाते थे। पढ़िए रामचरितमानस में लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, आगे आप बोलो, मात पिता गुरु ना वही माथा। सवेरे उठ के राम जी अपनी माँ के, पिता के, गुरुजनों के प्रणाम करते थे और सोने के पहले माता के, पिता के चरण दबाते थे राम जी। माँ के चरणों में भगवान होते हैं, इसलिए पांव छूने की परंपरा है। माथे को माथे से टिकाने की परंपरा नहीं है, माथे को चरणों में रखने की परंपरा। अच्छा, पांव ही क्यों छुए जाते हैं? माथा क्यों नहीं छुआ जाता? क्योंकि माइंड तो यहाँ होता है, बुद्धि तो यहाँ पांव में होता क्या है। पर पांव छूने की परंपरा है, माथा छूने की परंपरा तो नहीं है। छाती छूने की भी परंपरा नहीं है, पेट छूने की परंपरा भी नहीं है, पांव छूने की परंपरा है। पांव क्यों? क्योंकि पांव में भगवान नारायण का वास होता है। हमारे शरीर के हर अंग में देवताओं का वास होता है। हाथ के देवता इंद्र हैं, चंद्रमा बुद्धि के देवता हैं, ब्रह्मा जी मन के देवता हैं, चंद्रमा मन के देवता, चंद्रमा बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी। परंतु पांव के देवता कौन है? बोले चरणों के देवता स्वयं भगवान नारायण है। भगवान को पाना हो तो कहाँ मिलेंगे? संपूर्ण शरीर में भगवान नहीं, केवल चरणों में भगवान का वास होता है। चरणों को इसलिए छुआ जाता है क्योंकि ये प्रणाम जो तुम किसी को करते हो वो प्रणाम उस व्यक्ति को नहीं होता, वो प्रणाम भगवान को होता है, वो प्रणाम भगवान को होता है। इसलिए प्रणाम कीजिए। जैसे आज अमेरिका यदि हमारे भारत के प्रधानमंत्री को गाली दे दे तो वो गाली केवल प्रधानमंत्री को नहीं होगी, वो गाली 135 करोड़ लोगों को होगी। क्योंकि 135 करोड़ लोगों की भूमिका में इस समय प्रधानमंत्री जी हैं। हाँ या ना? यदि प्रधानमंत्री का किसी देश ने अपमान कर दिया तो वो अपमान प्रधानमंत्री का नहीं माना जाएगा, वो तो संपूर्ण भारत वर्ष का अपमान माना जाएगा। उसी प्रकार जब आप किसी को बेइज्जत करते हैं, बेइज्जती करते हैं, तो वो बेइज्जती उस व्यक्ति की नहीं करते बल्कि उस व्यक्ति को बनाने वाले परमात्मा की आप बेइज्जती करते हैं। और जब आप किसी का सम्मान करते हैं तो उस व्यक्ति का सम्मान, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री का सम्मान किसी और देश में होता है तो वो सम्मान प्रधानमंत्री का नहीं है, वो सम्मान हमारे संपूर्ण भारत का होता है। उसी प्रकार जब आप किसी व्यक्ति का सम्मान करते हैं, अपनी माँ का, पिता का, पति का, अतिथि का, किसी जरूरतमंद का सम्मान करते हैं तो वो सम्मान साक्षात परमात्मा का सम्मान माना जाता है। वह ईश्वर है, ईश्वर की सृष्टि है वो। इसलिए परमात्मा मानकर सेवा कीजिएगा सबकी। हाँ, सेवा, पांव दबाना सेवा है। लक्ष्मी जी सदा नारायण के पांव दबाती हैं। जिस घर की स्त्री सदा अपने पति के चरण दबाती है उस घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। इसलिए सदा पत्नियों को पति के पांव दबाना चाहिए, सदा पुत्रों को अपने माता पिता के पांव दबाना चाहिए और पांव दबाकर ही सोना चाहिए, बढ़िया नींद आएगी। कहते हैं भगवान का आशीर्वाद टाला जा सकता है पर माँ की दुआ नहीं टाली जा सकती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। निर्भर है, सब मरने के बाद ही रोने पहुंचते हैं, जिंदा में कोई सहारा देने नहीं जाता। मर जाए आदमी तो शॉल चादर सब उड़ाते हैं, जिंदा है तो एक रुमाल भी जरूरत पड़ने पे नहीं देते, एक नन्हा सा कपड़ा नहीं देते, और मर जाने पे शॉल चादर सब उड़ाते। क्या कहें भाई, ये रिश्ते फॉर्मेलिटी ना बने नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। हाँ, 5वीं भक्ति है भगवान का नाम जपना, 6वीं भक्ति है सरल हो जाना, 7वीं भक्ति है सब में भगवान का दर्शन करना, 8वीं भक्ति है संतोष करना और 9वीं भक्ति है भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देना। प्रभु मैं तेरा हूं तू मेरा है। जब अपराधी पुलिस के सामने आता है, हमारे देश की मिलिट्री के सामने आता है, जवान के सामने आता है आतंकवादी, तो क्या कहता है आतंकवादी? हमारा जवान कहता हाथ खड़े करके आ जाओ, तो आतंकवादी सरेंडर कैसे करता है? ऐसे हाथ खड़े करके कैसे करता?
हाँ गोली मत चलाना, हमारे हाथ उठा के आता। जैसे एक अपराधी हाथ उठाकर सरेंडर करता है, आप भी दोनों हाथ उठाकर भगवान के सामने सरेंडर कर दीजिए। प्रभु मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ, आपका हो रहा हूँ, अब मुझे और किसी की शरण में जाना ना पड़े, और किसी की शरण में ना जाना पड़े, किसी के सामने ये हाथ ना फैलाने पड़े। एक बार ये हाथ भगवान के सामने फैला दो, और इस प्रार्थना से फैलाना कि प्रभु आपके बाद अब ये हाथ किसी के सामने फैलाने की जरूरत ना पड़े। समर्पण कर दो, प्रभु मैं तेरा हूं, तू मेरा, बस इतना ही तो कहना है, बात खत्म हो जाएगी। जिस दिन आप समर्पण कर देंगे सारा समस्या, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। पर हम कह ही नहीं पाते कि प्रभु मैं आपका हूं। प्रहलाद को उठाकर पटक दिया हिरण्यकश्यपु ने। बोल कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कहा इस खंबे पे भी है, यहां भी है। खंबे पर है? हाँ। एक प्रहार किया, खंबा चकनाचूर हो गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान ने पकड़ लिया हिरण्यकश्यपु को। कौन हो आप? नरसिंह भगवान से पूछा। नरसिंह भगवान बोले मैं तेरी मृत्यु। अच्छा। हिरण्यकश्यपु बोला मैं ना दिन को मरूंगा ना रात के मरूंगा। भगवान बोले ना ये दिन है ना रात है, संध्या की बेला यही समय था, अब तो मरेगा। बोले ना इंसान से मरूंगा ना शैतान से ना जानवर से। भगवान बोले ना मैं शैतान हूं ना जानवर हूं ना इंसान हूं, आधा तो नर है आधा तो सिंह है, नरसिंह हूं। ऐसा मेरे जैसा कहीं देखा है? तेरे लिए विशेष डेवलप किया है, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। बोले ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान बोले मैं देहरी पर बैठा हूं द्वार पर, अब तो मरेगा ना, ये अंदर है ना मध्य। बोले अभी भी नहीं मरूंगा, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना जड़ से मरूं ना। देखिए कितना चतुर है ये हिरण्यकश्यपु। कहता है ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, ना जड़ से ना चेतन से। जड़ अर्थात बाण धनुष ये सब जड़ वस्तुएं हैं, और चेतन सुदर्शन ब्रह्मास्त्र ये चेतन अस्त्र हैं। तो ना जड़ अस्त्र से मरूं ना चेतन अस्त्र से मरूं। अब मारो, अब कैसे मारोगे? तब भगवान ने कहा ये नाखून ना ये जड़ है ना ये चेतन है। अच्छा नाखून हमारे ना जड़ होते हैं ना चेतन, कैसे? देखिए इनको काट देने से दर्द भी नहीं होता और ये बढ़ते भी हैं। तो बढ़ते इसलिए हैं क्योंकि चेतन है, और दर्द इसलिए नहीं होता क्योंकि जड़ है। जड़ भी है और चेतन भी है। यहां से बाहर होने के बाद ये जड़ हो जाते हैं, और यहां जुड़े हैं तब तक चेतन है। तो ये जड़ भी है और जड़ भी है और चेतन भी, और जड़ भी नहीं और चेतन भी नहीं है। तो आज नरसिंह भगवान ने नख से मारा है, और जो हाथों पर प्रहार किया छाती से, और हाथों को निकालकर गले की माला बनाई। कितना भी चतुर क्यों ना हो आप, कितने भी चतुर क्यों ना हो, पर मौत से नहीं बच सकते। हिरण्यकश्यपु ने आज लाख प्रयास किया वरदान मांग मांग के कि मैं बोला मैं 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। लो भगवान बोले 13वां महीना चल रहा, पुरुषोत्तम महीना, अब तो मरेगा। बोले ब्रह्मा के बनाए किसी आदमी से नहीं मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, अब तो मरेगा। कितना चतुर बनेगा जीव, उस परमात्मा से चतुर हो जाएगा क्या जिसने तुम्हें बनाया। इसलिए चतुराई ना चलाया करो। हिरण्यकश्यपु रावण जैसों की चतुराइयां धरी की धरी रह गईं। इन जैसा चतुर कौन रहा होगा। इसलिए भगवान चतुर को नहीं सरल को मिलते हैं। आज भगवान हिरण्यकश्यपु को मारकर प्रहलाद पर कृपा करते हैं, और प्रहलाद जैसे भक्तों की रक्षा करते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय।